थोड़ी दूर चल के उसे दिन का आखिरी ग्राहक मिल ही गया और अब उसका सारा घी खत्म हो चुका था। विमला खुशी खुशी लौट रही थी कि तभी उसे एक छोटे बच्चे ने आवाज दी, विमला ताई, घी है क्या? नहीं बेटा, घी तो खत्म हो गया। खाली डिब्बा लेकर विमला अपने घर पहुंची और उसने पैसे गिनने शुरू किए। ज्यादा पैसे देख वो बहुत खुश थी। आज तो बहुत अच्छी कमाई हो गई, लेकिन आज मेरा एक ग्राहक खाली हाथ लौट गया। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। कल से मैं ज्यादा घी बनाऊंगी ताकि कोई भी खाली हाथ ना लौटे। अगले दिन विमला ने घी बनाना शुरू किया। जैसे जैसे घी बनता गया, विमला का डिब्बा भरता गया और विमला के पास का सारा दूध खत्म हो गया। अरे यह क्या, आज भी डिब्बा पूरा नहीं भरा। अगर आज मेरा एक भी ग्राहक खाली हाथ चला गया तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। नहीं, आज मेरा कोई भी ग्राहक वापस नहीं लौटेगा। विमला भीतर से एक वनस्पति तेल का डिब्बा ले आई और उसने घी में तेल मिला दिया। घी ले लो, शुद्ध देसी घी का घी ले लो। काकी 1 किलो घी दे दो। विमला ने बच्चे को घी दे दिया और वह आगे बढ़ गई। ऐसे ही विमला बाकी लोगों को भी अपना घी बेचने लगी। आज का दिन तो बहुत अच्छा है, मुझे अच्छे पैसे मिल रहे हैं। वह हलवाई सुरेश के घर के बाहर पहुंची। दे दो, कोई दावत है क्या? हाँ, उन्हीं के लिए गाजर का हलवा बना रहा हूँ। अच्छी बात है। आज उसका कोई भी ग्राहक खाली हाथ नहीं लौटा। हलवाई सुरेश ने गाजर का हलवा बनाया और अब वो हांडी लेकर मुखिया जी के घर पहुंचा। मुखिया जी के घर पर बहुत सारे लोग भोजन के लिए आए थे। हलवाई सुरेश ने उन्हें अपना हलवा परोसा। उनमें से एक व्यक्ति ने वो हलवा खाया। भाई सुरेश, क्या हो गया तुम्हारे हलवे को? पहले जैसा स्वाद ही नहीं है। इसमें तो लगता है आज सुरेश का ध्यान भटक गया है। नहीं, लगता है मुखिया जी ने सुरेश को पैसे नहीं दिए। सभी लोग हंसने लगे और मुखिया जी सुरेश को घूरने लगे। अब सुरेश ने हलवा चखा तो उसे कुछ गड़बड़ लगी। उसने फिर से हलवा चखा। मैंने तो सब चीजें बराबर ही डाली थी, कहीं यह विमला दीदी के घी की वजह से तो नहीं। अगले दिन सुरेश विमला के घर पहुंचा। वहां उसने देखा कि विमला घी में वनस्पति का तेल मिला रही थी। विमला दीदी, इतनी बड़ी धोखाधड़ी! आप शुद्ध घी में वनस्पति तेल मिला रही हैं। आप धोखेबाज हैं। आपके कारण आज पहली बार गांव वालों ने मेरे हलवे की खिल्ली उड़ाई। मैं सारे गांव वालों को तुम्हारी धोखाधड़ी के बारे में बता दूंगा। सुरेश ने गांव वालों को ये बात बता दी कि विमला ने मिलावट की। और अब जब विमला घी लेकर निकली, दीदी घी ले लीजिए। नहीं, तुम्हारा घी नहीं चाहिए। घी के नाम पे मिलावटी वनस्पति तेल बेचती हूँ, चली जाओ। ये बातें सुन विमला को अपनी धोखाधड़ी पर बहुत गुस्सा आया। मिलावट करने से उसके सारे ग्राहक टूट गए और अब कोई भी विमला से घी नहीं खरीद रहा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कर बुरा तो हो, ईमानदारी एक बहुमूल्य गुण है। एक गांव में लीला नाम की एक दूध वाली दूध इकट्ठा किया करती थी। दूध इकट्ठा करने के बाद वो गांव जाकर दूध बेचा करती थी। लीला की एक सहेली थी मीना, जिसकी शादी गांव के बड़े व्यापारी से हुई थी। लीला जब भी गांव जाती तो वह अपनी सहेली के घर जरूर जाती गप्पे लड़ने। एक दिन लीला अपनी सहेली से मिलने गई। क्या बात है, आज बहुत सज धज के घूम रही हो? अरे, आज मेरे पति के कुछ मित्र हमारे घर आने वाले हैं। उन्होंने कल ही भेज दिया है ना? हाँ, बहुत अच्छा है। कितने का होगा? यही कुछ 1000, 2000 का। 1000? बाप रे, मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकती। लीला हर कदम सुनकर सोच में पड़ गई। लीला मीना के घर से निकली। रास्ते भर लीला उसी हर के बारे में सोच रही थी। क्या कभी मेरे पास भी मीना जैसा हर होगा? उसकी शादी तो एक अमीर व्यापारी से हुई है जो उसे महंगे महंगे हर उपहार में दे सकता है। पर मेरा क्या? अगर मेरी शादी किसी गरीब से हुई तो क्यों ना मैं ही खुद पैसे इकट्ठा करके वैसा हर लूं? लेकिन मेरे पास पैसे बचते ही कहाँ हैं? लीला ऐसा सोचते सोचते चल ही रही थी कि उसका ध्यान नदी के किनारे दूध में मिलावट कर रहे नत्थु दूध वाले पर गया। ये तो खुलेआम मिलावट कर रहा है। इसके पास 2-2 घर भी हैं। शायद मुझे भी इसी की तरह दूध में पानी मिलाकर बेचना चाहिए। इससे मुझे बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे। ऐसा सोच लीला बहुत खुश थी। अगले दिन लीला ने रोज की तरह गायों से दूध इकट्ठा किया और फिर उसने उसमें आधा पानी मिलाया। लीला यह दूध लेकर गांव गई। उसने यह दूध गांव वालों को बेचा और अब उसके पास दुगने पैसे थे। अरे वाह, आज तो मैंने दुगने पैसे कमाए हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं जल्दी हर खरीद पाऊंगी। लीला फिर रोज दूध में पानी मिलाने लगी और बेचने लगी। वो बहुत खुश थी क्योंकि अब वो ज्यादा पैसे कमा रही थी। एक दिन की बात है, लीला नदी के तट पर बैठकर अपने कमाए हुए पैसे गिन रही थी। वाह, भी 1 महीने में, इसका मतलब और 5 महीने में मैं वो हर खरीद पाऊंगी।
लीला की आंख खुल गई। मेरे पैसे वापस दो। पानी में फेंक दी फिर लीला। कोई मुझे मेरे पैसे वापस दे दो। तभी वहां जल देवता प्रकट हुए। नदी में गिर गए तुम्हारे पैसे। पैसे? क्या तुमने सच में मेहनत की थी? मैंने उसे हर के लिए, वह तुम्हें नहीं मिलेंगे। तुमने दूध में मिलावट करके दूसरों को ठग के वो पैसे कमाए। वह पाप की कमाई थी। मुझे माफ कर दीजिए। अब मैं कभी भी धोखेबाजी से पैसे नहीं कमाऊंगी। लीला को अपनी गलती समझ में आ गई और उससे ये भी सीख मिली कि लालच करके बेईमानी से कोई भी अच्छी चीज प्राप्त नहीं होती। सदन और मदन का मेरे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। दोनों बहुत ही मेहनती और ईमानदार हैं। इनका खेत है और एक घर भी है, बहुत अच्छे। मेरी दोनों बेटियां भी सर्वगुण संपन्न हैं। दोनों एक ही घर में जाएं और साथ साथ रहें। मेरे लिए इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो यह मेरा वचन रहा कि आने वाली एकादशी के दिन हम मदन और सुषमा और सदन और प्रभा की शादी करेंगे। एकादशी के दिन सुषमा और मदन और प्रभा और सदन की शादी संपन्न हुई। पड़ोस की एक काकी ने उनका स्वागत किया। खुश रहो, खुश रहो। अगली सुबह दोनों सदन और मदन खेतों के लिए निकलने के लिए तैयार थे। पुष्पा, मेरा खाना ले आओ। खाना बनने में थोड़ा वक्त लगेगा, आप दोनों खेत चलिए, मैं खाना वहीं ले आऊंगी। ठीक है। कुछ देर बाद, भाभी, इस गांव में सिर्फ हमारे खेत हैं, जहां साल के 12 महीने कुछ ना कुछ उगते ही रहते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है देवर जी। चलिए, अब मैं चलती हूँ। प्रभा, तुम चिंता मत करना, हमारी हर चीज ठीक से होगी और हम एक दूसरे की सहायता करेंगे। अब यह सुनकर सदन को अपने भाइयों पर विश्वास हो गया। एक दिन खेत में काम करते हुए, देखो, मेरे पास बहुत सारा धान है, चलो अब तुम मेरी मदद कर दो, कल मुझे यह यहाँ से शहर ले जाना है। सदन ने कहा, ठीक है, मैं करता हूँ। दोनों ने मिलकर धान शहर पहुंचाया और थोड़ी देर के बाद सभी बाजार में तैयार बैठ गए। एक ग्राहक ने अपनी इच्छा जताई और बोला, हमारे पास बहुत सारा धान है, इस बार बहुत अच्छी फसल हुई है, तो क्या तुम हमें अपनी फसल बेचोगे? नहीं, हम यहाँ अच्छे दाम पर बेचने आए हैं, इस बार अच्छा दाम मिलेगा। फिर कुछ दिनों के बाद उसी ग्राहक ने उन्हें मिलकर कहा, भाई, तुम्हारे धान का रंग बहुत सुंदर है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। मैं यह धान उधारी ले लूंगा और बाद में पैसे दे दूंगा। दोनों भाई सोचने लगे, हमें इस ग्राहक पर विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन पैसा बहुत अच्छा है, तो क्यों नहीं। कुछ देर बाद दोनों भाई अपने घर लौटे। घर पहुंचने पर, बेटा, तुम दोनों बहुत होशियार हो, तुमने शहर जाकर धान बेचने का काम किया। क्या दाम मिले? अरे माँ, बहुत अच्छे दाम मिले, लेकिन हमें यह ग्राहक नहीं बेचना चाहिए। क्या बात है, तुम इतने उदास क्यों हो? अरे माँ, उसने हमसे धान उधारी लिया है और हमें पैसे नहीं दिए। हमने उसे क्यों बेचा? लेकिन क्या किया? अब सोचने से कोई फायदा नहीं है। हाँ, मैं एक बात सोच रही थी। दूसरी बात है, हमें धान दोबारा से उसे बेचना चाहिए। हाँ, ठीक कहा। तुम दोनों मेरी बातें मत सुनो, मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है। हम सिर्फ धान बेचने के लिए गए थे, लेकिन हमने उधारी पर बेचा है। अब यह तो हमें सोचना होगा। उसी दिन सदन और मदन के मन में यह ठान लिया कि हम ग्राहक को ढूंढेंगे। शाम तक ग्राहक घर पर लौट आया और बोला, अरे, मैं तो शहर में ही रहूंगा, मुझे पैसा नहीं है। तो वह भागने लगा। दोनों भाइयों ने उसे पकड़ लिया और कहा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास होना चाहिए, तुम्हें अपने पैसे लौटाने चाहिए। लेकिन अरे ये क्या, तुम इस तरह कर रहे हो? तुम तो मुझे खुद ये बेच चुके हो, तुमने ही धोखा दिया है। तुम पैसे वापस दो। मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं दे सकता। तब तक वह हड़बड़ी में वहां से भागा, लेकिन वह रास्ते में ही गिर पड़ा और उसकी जेब से सारे पैसे गिर गए। तब दोनों भाइयों ने देखा, आप तो बस हमें धोखा देने आए थे, लेकिन आपने हमें तो ज्यादा अच्छे दाम दिए। मुझे बुरा लग रहा है। हमें चाहिए कोई ऐसा रास्ता जो हमें उस ग्राहक के पास फिर से नहीं जाने दे। बाद में उन्होंने सब कुछ अपने माता पिता से बता दिया और उन्होंने बोला, अरे, मुझे अब इस ग्राहक पर विश्वास नहीं करना चाहिए। हमें सिर्फ ईमानदारी से जीना चाहिए, हमें कभी भी धोखेबाजी नहीं करनी चाहिए। इसलिए उन्होंने गांव में अपनी मेहनत और ईमानदारी से काम किया और दोनों ईमान बने। हमेशा याद रखिए, मेहनत और ईमानदारी से कमाई गई धन को कोई भी जी नहीं सकता। तुम्हारे माता पिता की पहचान बन जाएगी। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो राजकुमार जितेंद्र भी उनके पीछे पीछे आ रहे थे। फिर तीनों भाई साथ में सफर करने लगे। तीनों राजकुमार आम इंसानों की तरह मेहनत मजदूरी कर अपना गुजारा कर रहे थे। एक दिन की बात है, थक कर तीनों राजकुमार जंगल में विश्राम कर रहे थे।
तभी वे एक नदी पर पहुंचे और एक विशाल नाग ने उन्हें पकड़ लिया। छोड़ो हमें, हमें छोड़ दो। मेरे सवाल का सही जवाब दोगे तो छोड़ दूंगा। बताओ, देवताओं की शिक्षा क्या है? राजकुमार जितेंद्र ने सोचा और फिर बोले, अपने भाइयों का साथ देना ही देवताओं की शिक्षा है। गलत, बिल्कुल गलत। अब तुम मेरे बंदी हो और मैं तुम्हें बहुत जल्दी खा जाऊंगा। नाग ने राजकुमार मिथुन को भी पकड़ लिया और अब नाग ने उनसे वही सवाल पूछा। राजकुमार मिथुन ने कहा, देवताओं की शिक्षा है कि हमें बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। नाग ने उन्हें भी कैद कर लिया। कुछ समय बाद राजकुमार कारण वहां आए। जैसे ही नाग ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, उन्होंने कहा, छोड़ो हमें, वरना हम तुम्हें मार देंगे। तब तुम मेरी जगह से निकल सकते हो जब तुम मेरे सवाल का सही जवाब दोगे। पूछो अपना सवाल। देवताओं की शिक्षा क्या है? देवता हमें यही सिखाते हैं कि हमें हमेशा वही करना चाहिए जिससे दूसरों का भला हो। यही हमारा धर्म है। दूसरों को दुख देकर हमें कभी भी खुशी नहीं मिल सकती। बहुत खूब, तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया है, इसलिए मैं तुम्हें आजाद करता हूँ। मुझे मेरे दोनों भाई भी वापस चाहिए। मैं सिर्फ तुम्हारे एक भाई को वापस कर सकता हूँ। अब तुम सोचो और बताओ, तुम्हें कौन सा भाई चाहिए? मुझे मेरा छोटा भाई राजकुमार जितेंद्र चाहिए। और वो क्यों? मेरे दोनों भाई मेरी जिम्मेदारी हैं और दोनों मेरे लिए समान हैं। लेकिन मेरे छोटे भाई जितेंद्र ने हमारे राज्य को छोड़ दिया और हमारे साथ जंगल में भटकने लगा। अगर हम उनके बिना अपने राज्य वापस गए तो सबको यही लगेगा कि हम उनकी मृत्यु के कारण हैं। उनका यह बलिदान बहुत ही महान है। मैं उनके लिए अपने छोटे भाई राजकुमार मिथुन का भी बलिदान दे सकता हूँ। तुम्हें अपना धर्म बहुत अच्छे से झांत है। मैं तुम्हें तुम्हारे दोनों भाई वापस देता हूँ। नाग ने दोनों भाइयों को आजाद कर दिया और नदी की ओर चला गया। इस घटना की खबर जब रानी रूपवती तक पहुंची, तब उन्हें अपने बेफिजूल की जिद पर बहुत शर्मिंदगी हुई और उन्होंने अपने तीनों पुत्रों को वापस राज्य लौटने का आदेश दिया। तीनों भाई फिर हंसी खुशी अपने राज्य में रहने लगे। जब कुछ वर्षों बाद राजा धैर्य सिंह नहीं रहे, तब रानी रूपवती ने राजकुमार कारण को राजा घोषित किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा एक दूसरे का साथ देना चाहिए और हमें अपने पर शक नहीं करना चाहिए। एक बिरजू नाम का बहुत ही गरीब किसान था, जिसके पास एक छोटी सी जमीन थी। बिरजू की जमीन बहुत ही बंजर थी। वो वर्षों तक मेहनत करता रहा, लेकिन कभी भी उसे जमीन से कुछ नहीं उगा। अब मैं इस खेत का क्या कर सकता हूँ? मुझसे जितना हो सके उतनी मेहनत मैंने की है, लेकिन कोई फायदा नहीं। तभी बिरजू की नजर एक सांप के बिल पर पड़ी। क्या ये बिल पहले से ही यहाँ था? मैंने तो पहले कभी इसे नहीं देखा। हो सकता है नाग देवता मुझसे नाराज हों। बिरजू ने नाग देवता के लिए दूध लाने का फैसला किया और कटोरा बिल के बाहर रखा। मैं आज से रोज आपके लिए दूध लाऊंगा, कृपया इसे स्वीकार कीजिए। अगले दिन जब बिरजू कटोरा वापस लेने गया तो उसकी आंखों में चमक थी। वह रोज एक सोने का सिक्का पाने लगा। नाग देवता की कृपा से बिरजू बहुत खुश था। एक दिन उसका बेटा दीपक दौड़ते हुए आया और बोला, बाबा, घनश्याम काका नहीं रहे। बिरजू ने समझाया, हमारे खेतों के दाएं ओर एक नाग देवता का बिल है। तुम्हें उन्हें रोज दूध पहुंचाना है। जो भी तुम्हें कटोरी में मिले उसे संभाल कर रखना। दीपक ने नाग देवता के लिए दूध का कटोरा रखा और जब लौट कर आया तो उसने सोने का सिक्का देखा। ये तो एक सोने का सिक्का है, शायद इसीलिए बाबा ने मुझे इसे संभालने को कहा था। दीपक ने सोचा कि नाग कंजूस है, इसलिए उसने लाठी से हमला करने की योजना बनाई। लेकिन नाग देवता भड़क गए और दीपक को डस लिया। अब जब बिरजू लौटा तो उसने अपने बेटे को मृत पाया और जोर जोर से रोने लगा। नाग देवता ने कहा, क्योंकि उसने मुझ पर हमला किया था। उसके मन में सोने के सिक्कों का लालच था। नाग देवता ने दीपक को जीवन दान दिया और कहा, मैं तुम्हारा यह खेत छोड़कर हमेशा के लिए जा रहा हूँ। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें जो कुछ भी प्राप्त होता है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए और लालच से हमेशा नुकसान होता है।